आप और परमेश्वर एक होने चाहिए। परमेश्वर की सेवा में आपका एक योगदान होना चाहिए, एक हाथ होना चाहिए। चाहे वो आप चर्च में आके करो, सेवा करो, किसी भी तरफ अपना हाथ लगाओ, लेकिन आपका एक योगदान जरूर होना चाहिए सेवा में। समझ आई है? तुम बताओ मुझे क्या करना है? ये करना बनना क्या बनना है? और ऐसा जबरदस्त अंग बनना, शैतान शर्मिंदा हो जाए आपकी जिंदगी में। हालेलुया! ऐसा खतरनाक अंग बनना। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो तेरे लिए दूसरा खुल जाएगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तो तेरे लिए एक पोल दूसरा खुलेगा। हालेलुया! मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री की गवाही से ये चीजें बता सकता हूँ। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, अगर आपको किसी चीज की घटी है, लोग आपका विरोध करें या लोग आपको बुरा भला बोले या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही, चर्च में किसी चीज लेने में दिक्कत आ रही, मैंने देखा अगर एक दरवाजा परमेश्वर बंद करे, साथ में वो 4 दरवाजे खोल देते हैं। ये निशानी होती है उसके लोगों की, ये निशानी होती है सच्चे दासों की। क्योंकि जब उनकी जिंदगी में एक दरवाजा लॉक होता है, परमेश्वर 7 दरवाजे उसके जैसे उसके सामने खोल देता है। ये सच्चे दासों की निशानी होती है। हालेलुया! याद रखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चर्च कोई मिशन से नहीं है, ये इंडिपेंडेंस है, ये कोई मिशन में नहीं है। मिशन का क्या रोल होता है? मिशन का ये रोल होता है कि लोग पहले जो मिशन बना के, अब जो वहां पे आते हैं उनको सब बना बनाया मिलता है। उनको चर्च बनी बनाई मिल रही है, उनको कलीसिया बनी बनाई मिल रही है, उनको लोग बने बनाए, कलीसिया ने बनी बनाई मिल रही है, चर्च बनी बनाई। यहाँ तक कि घर से आने का, अगर गाड़ी पे आना या बाइक पे आना, पेट्रोल के पैसे भी मिलते हैं उनको। हालेलुया! हम वो लोग हैं जो जीरो से निकले लोग हैं, जो जीरो से निकले। सब कुछ यहाँ पे जो हो रहा है विश्वास से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। और उन लोगों को कदर नहीं होती जिनको सब कुछ, कहते ना, जब बच्चे को सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, सब मकान बना है, घर बना है, पैसा हैगा, सब कुछ हैगा, तो वो ऐश करता, वो कहता सब कुछ बना बनाया या कोई बात नहीं, तो वो वेला होता है, उसको कोई काम नहीं होता, वो विरोध करता है क्योंकि वो वेला है। वो लोगों के बारे में गलत बोलता, क्यों? वेला है, कोई काम नहीं है। हमको लाखों काम है, हमने लाखों काम परमेश्वर के करने। हालेलुया! और हमने जीरो से शुरू किया और यहाँ तक अगर हम पहुंचे, ये सब विश्वास के द्वारा हम पहुंचे। विश्वास के द्वारा हमारा विश्वास था परमेश्वर ऐसा करेगा। हमारा अब विश्वास है कि आज से 2 साल बाद परमेश्वर हमें ऐसा करेगा और वैसा ही होगा, क्योंकि हम लड़ते और जीतते यीशु मसीह के नाम में। हम वो नहीं जो आके चर्च में घर में परोठे खा के आए 4 और यहाँ पे आपको प्रचार कर रहे हैं। आज लोगों को पता क्या करते हैं लोग, जब एक दास को, एक अगुए को परमेश्वर बढ़ाता है। सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं प्रेयर में जाता हूँ, मुझे कोई चीज़ों का शौकीन नहीं है। मुझे पहले था, जब मैं प्रभु में पहले था, जब मैं प्रार्थना में पढ़ना शुरू हो गया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, फास्टिंग करनी शुरू की, प्रभु ने मुझे मारना शुरू कर दिया अंदर से। अब मुझे किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है, कोई चीज़ का मुझे शौक नहीं है कि मैं गाड़ी लूँ या मैं ये दुनिया की जो चीज़ें होती, जो सबको शौक होता कि मैं ये लूँ, ये गाड़ी लूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, मुझे कोई किसी चीज़ का, क्योंकि जो आत्मिक होता है उनको ये वस्तु की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर देता है। और जब जब मैं प्रेयर में जाता हूँ, आज तक, अभी तक, परमेश्वर मुझे तब तक बोलता है कि बेटे, दुनिया का नंबर 1 मैं तुझे दूंगा, बेस्ट तुझे दूंगा, सबसे ऊंचा तुझे करूंगा। और ये सेम परमेश्वर आपके लिए बोलता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सेम बातें खुदावन आपके लिए बोलते हैं। आप देख रहे हो, अच्छा पास्टर ने गाड़ी ले ली, क्योंकि आज मुझे छोटी छोटी बातें करनी पड़ेगी ताकि आपको समझ आए। आप देखते हो, अच्छा गाड़ी ले ली, अच्छा ये ले लिया, वो ले लिया, पर आपने पीछे मेहनत नहीं देखी।
वो जब दिन रात बिना कुछ खाए पिए प्रभु के सामने था, आपने वो नहीं देखा। जब 40 रातें उसने जाग के निकाली, आपने वो कभी नहीं देखा। आप आज देख रहे हो कि अच्छा ये ले लिया, अच्छा वो ले लिया। अरे वो उन मेहनत का जवाब आज परमेश्वर दे रहा है, और जो आज करेंगे आने वाले सालों में परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप देख रहे हो अच्छा ये ले लिया वो ले लिया, और आप देखो वो लोग बेशर्म लोग होते जो लोग पास्टर का खिलाफत करते पीठ पीछे, बेशर्म लोग हैं वो। प्रभु उन्हें बढ़ाता है। अरे उनकी मेहनत देखो, कहां से वो निकले, किन प्रार्थनाओं के हालातों से वो निकले, किन फास्टिंग से वो निकले, किस पवित्रता के लेवल से वो निकल रहे, उनकी मेहनत चेक करो। और आप बोलते हो खुदा के दास आए जी, खुदा के दास, लेकिन खुदा के दास बोल रहे हो, वो खुदा का दास बोल रहे हो आप, जिसने सब कुछ बनाया। तो वो अपने दास को भूखा रहने देगा क्या? उसे नंबर 1 नहीं देगा वो? आप सब उसके दास और दासियां हो, आपको वो नंबर 1 देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सब उसके दास दासियां हो। आप बोलते हो खुदा का दास। खुदा पता किसे बोलते हैं? खुद, जिसने खुद सब कुछ बनाया है उसका नाम खुदा है। जिसने खुद सब कुछ रचा, ये धरती, ये आकाश, ये पशु, ये पक्षी, ये पेड़, ये सब कुछ, उसको खुदा बोलते हम, जिसने सब कुछ रचा है। आप उसका दास बोल रहे हो। क्या आप वो अपने दास को दुनिया की बेस्ट नहीं देगा? क्या उसे सब कुछ नहीं देगा वो? हालेलुया। अगर आज आप उसके दासी और दास बन जाएं, कैसे बन सकते हैं? प्रेयर करो प्रभु के सामने, जाओ घुटने टेको उसके सामने, प्रार्थना करो, नम्र बनो, और देखो फिर वो अपना दास और दासी आपको बनाएगा, और बेस्ट आपके कदमों में गिरेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। दुनिया का बेस्ट वो आपको देगा। मैं जब प्रार्थना में जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है प्रभु ऐसी अंदर से मुझे बातें करता है, मैं रो पड़ता हूँ वहां पे कि प्रभु वाकई तो ऐसा करेगा। हम जीरो से निकले हुए लोग हैं। कहां से? हमें कोई कोठियां बनी बनाई नहीं मिली, हमें कोई चीज बना बनाया नहीं मिला। ये सब विश्वास का परिणाम है जो हम देख रहे, विश्वास का परिणाम। और इसीलिए हम बोलते हैं आपको क्या चाहिए? चंगियाई चाहिए, विश्वास करो। आपको बरकत चाहिए, विश्वास करो। आपको आशीष चाहिए, विश्वास करो। आपको ये चाहिए, विश्वास करो, क्योंकि यहां तक हम विश्वास से पहुंचे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के जोर से। आपको समझ आ रही है नहीं? हम अपना मुंह हिला सकते 2 मिनट के लिए, लेकिन आप नहीं जानते उसके पीछे अगर श्राप आप देखो तो वो बड़ा खतरनाक है। उसके पीछे अगर अपनी वो बीमारी देखो तो बड़ी बड़ी खतरनाक है वो। हालेलुया। और मैं शुरू से ये बातें चर्च को बताता आया हूं, कभी किसी का विरोध मत करो, कभी किसी के बारे में गलत मत बोलो, अपने से मतलब रखो, बस अपने से मतलब रखो। अगर ब्लेस होना चाहते हो मसीह जिंदगी में तो अपने से मतलब रखो, बस किसी की ओर मत देखो, किसी की ओर मत देखो। हालेलुया। यहाँ पे अगर कोई भाई सुनो, अगर इस भाई ने 50,000 चर्च में बोया तो मेरे लिए नहीं बो रहा, वो चर्च का चर्च को जाता है। यहाँ मैं खाने वाला नहीं हूँ। लोग पता क्या करते हैं? अच्छा ये ले लिया, कुंडिया कितों पाइया पासा साहब ने बता, कितों कुंडी पै गई है। लोग ऐसा सोचते हैं, और जो ऐसी बातें करते हैं वो बेशर्म लोग हैं। वो उनको बेशर्मी वाली हद होगी उनकी, उन लोगों की। कितों कुंडी पाई है, भला चीज आ गई है पास्टर साहब को है। अरे वो खुदा का दास है, खुदा सब कुछ देने की शक्ति रखता अपने दासों को, अगर सच्चा हो तो, अगर रियल हो तो। हाँ या ना? हालेलुया। और मुझे हंसी आती है कई बार लोगों की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे पास्टरों को भी बात कर रहा हूँ। वो अपनी टेस्टिमनी जब बताते वो ऐसा बोलते हैं, और मुझे हंसी आ जाती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो बोलते वो खुद गरीब लोग नहीं बोलते, वो ही बोलते जो खुद ब्लेस है। वो ही चुगली करेंगे जो खुद उनके पास पैसा है, वो ही जलन करेंगे जिनके पास पैसा है। गरीब कभी नहीं बोलेगा, मिडिल क्लास कभी नहीं बोलेगा। हालेलुया।
इमेजिन कर सकते हो आप? हालेलुया। और मैं अपने लोगों को बता रहा था ये अभी शुरुआत है, अभी 0 से 1 पे आए हम, अभी 100 तक जाना हमने। हालेलुया। अभी 0 से 1 पे गए हैं हम, अभी बड़ा कुछ आगे बाकी है मेरे दोस्त। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के कामों में हाथ लगा, क्योंकि तेरी बरकत उसी में। हालेलुया। जो चर्च का आप चर्च में बोलते हो, मैं जानता हूँ ऐसे लोग जो प्रभु के लिए दिल खोलते, सभी खोलते हैं, कोई ऐसा नहीं चर्च में जिसका प्रभु के लिए दिल खुला ना हो। सबका खुला दिल है, सब परमेश्वर के कामों के लिए बोलते। और मैं जानता हूँ अगर मैं प्रेयर में बैठता हूँ और अपनी आशीष को, पर्सनल आशीष को प्रभु से खींचता हूँ, मुझे आपके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। मैं जब प्रेयर में बैठता हूँ मैं खुदावन से बोलता हूँ। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, जब मैं आपको छोटी सी गवाही देता हूँ, एक बार घर पे मैं बैठा था, कोई आया बाहर से, पता नहीं कौन था, अभी तक नहीं मालूम मुझे कौन है वो आया घर पे, वो देखा, अच्छा आपका ये क्या हुआ है, ये खराब है, टूटा हुआ क्या हुआ? उन्हें बोला मैं लेके दूंगा, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए करूंगा, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बोलूंगा मैं। हालेलुया। जब हम प्रेयर में बैठेंगे हम जीतेंगे और प्रभु डिवाइन हेल्पर भेजेगा हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। हालेलुया। वो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भेजेगा लोग। मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ जब प्रार्थना में बैठता हूँ, प्रभु मुझे लोगों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे लोग भेज जो कहें कि ये मैंने पर्सनल भेजा है आपके लिए, ये पर्सनल मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, ये पर्सनल मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। और खुदावन मुहैया करता है। मैंने 3 महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद उन प्रार्थनाओं के रिजल्ट अपने घर में आते हुए देखे। हालेलुया। और मुंह हिलाने वाला जो मर्जी हिलाई जाए और हमें कोई मतलब नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तुम मसीह के अंग हो। बाइबल कहती देह तो एक है लेकिन अंग तेरे अनेक है। बांह तेरी अलग है, टांग तेरी अलग है, आंखें अलग है, नाक अलग है। उसने कहा तुम मसीह की देह हो, लेकिन अगर अपने अंगों को ये तूने पहचानना कि मैं मसीह का कौन सा अंग हूँ, अगर उस अंग को आप प्रभु की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए लगाएंगे, आप ब्लेस होंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। याद रखो आपने प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के ऊपर एहसान नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो सेवा कर, एहसान मत कर। हालेलुया। आपने प्रभु की सेवकाई के साथ जुड़ना, एहसान नहीं करना कि अच्छा मेरी लाइफ में ये हो गया मैंने सेवा नहीं करनी, अच्छा मुझे वॉलंटियर ने ऐसा बोल दिया अब से मैंने सेवा नहीं करनी। ये लोग वो है जो एहसान कर रहे, सेवा नहीं कर रहे। सेवा वो कर रहा है जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है कि हाँ मैंने यहाँ पे, मुझे लोगों में जो मर्जी हो, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं लोगों एहसान नहीं कर रहा प्रभु के ऊपर, मैं सेवा कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। ये सच्ची सेवा। और एक है एहसान वाली सेवा, जो हम एहसान करते सेवा करके कि हम नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा, हम एहसान करें चर्च के ऊपर सेवा करके। वैसी सेवा प्रभु नहीं चाहता। अगर आप एहसान करके बोल रहे हो कि मैं ये बड़ा बीज बो रहा हूँ, मैं चर्च के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए आपका 1 रुपया भी। अगर आप दिल से बोल रहे हो, अगर आप हार्ट से बोल रहे हो, सेवा के लिए बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हो। अगर आप एहसान के लिए बोल रहे हो, चर्च के ऊपर एहसान करें हम बो के, तो हमें 1 रुपया नहीं आपका चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम, क्योंकि चर्च को एहसान की जरूरत नहीं, प्रभु को आपके एहसान की जरूरत नहीं। प्रभु को खुले हुए दिल चाहिए, प्यार भरे दिल चाहिए, अच्छे दिल चाहिए, जो नफरत जिनके अंदर नहीं हो, जिनके अंदर जेलसी ना हो, जिनके अंदर लालच ना हो, उसको ऐसे दिल चाहिए, ना कि एहसान करने वाले लोग। हालेलुया। चर्च में ऐसे लोग मैंने देखा है, कभी भी चर्च की वर्थ कभी कम नहीं हुई, चर्च का जो सिस्टम है कभी कम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि लोग चले जाते कई लोग, हम कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारे पीछे परमेश्वर खड़ा है, जो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ रचने वाला परमेश्वर, सब कुछ करने वाला परमेश्वर।
कोई जाए कोई आए, हमें कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों के पीछे भागने के लिए नहीं बुलाए गए, हम प्रभु के पीछे भागने के लिए बुलाए गए। हाँ या ना? ऐसा ही है या नहीं? और मैंने देखा अपनी लाइफ में और चर्च में, खुदा ने कभी कमी घटी नहीं रहने दी, हमेशा बढ़ के दिया और बढ़ के देने वाला है वो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तू एक अंग है चर्च का, उस अंग को पहचान तो खुदा तुझे बरकत देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है एक जगह पे अलीशा जाता था, जब मान के चलो एक नगर से रोज अलीशा 6-6 महीने बाद या 3-3 महीने बाद अप डाउन करता था। जैसे आप मान के चलो भगवानपुर से दीनानगर जाना है, तो दीनानगर रोज 6 महीने बाद अलीशा जाता था, अप डाउन करता था रोज, या 2-2 दिन बाद, हफ्ते बाद। और एक औरत ने देखा, जो भली औरत थी, जो प्रभु की सेवा वाले मन रखती थी औरत, उसने कहा मुझे मालूम पड़ता है कि ये जो बंदा जाता है ना, ये प्रभु का दास है और सच्चा दास है। उसने अपने हस्बैंड से बात की, उसने कहा हम ऐसा करते हैं, इस प्रभु के दास के लिए एक घर बनाते, ऊपर छत पे बनाते, हम थोड़े मेज रखेंगे वहां, इसके खाने के लिए कुछ रखेंगे, इसके लिए बेस्ट तैयार करेंगे, 5 स्टार होटल ऊपर तैयार करेंगे, ताकि जब ये प्रभु का दास यहाँ से आए तो हमारे घर में रहे, या वहां रेस्ट करे, आराम से रहे। और बाइबल कहती जब अलीशा वहां से गुजरता था तो उस घर में जाता था, वहां रोटी तोड़ता था, जो प्रभु का दास होता था वहां खाता था, पीता था, रेस्ट करके फिर आगे चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, अलीशा बैठा आराम से और अलीशा सोच रहा है, और अलीशा ने कहा उस औरत को बुला के लेके आओ जिसने हमारे लिए इतना बोझ उठाया है। और बाइबल कहती जब वो औरत आई छत पे, उसने कहा मुझे बता तुझे क्या चाहिए, क्या तुझे राजा के पास जाना है, क्या बड़ा कुछ लेना है, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? उसने जो भेजी था उसने कहा इसको कब बेबी नहीं है, ये बांझ है, इसका पति बूढ़ा हो चुका है। उसने कहा अगले साल बसंत ऋतु पे तो एक बेटे को छाती पे लगाएगी। अब सुनो ध्यान से, अब वो औरत सेवा करने वाली औरत थी, वो प्रभु पे एहसान करने वाली औरत नहीं थी। वो उसने क्या देखा, प्रभु का दास जाता है, किसके लिए? प्रभु के कामों के लिए। मैंने इसके कामों में सहयोग देना है अपना, मैं मसीह का एक अंग हूं, मैंने एक अंग बन के इस दास की सहायता करनी है, इसकी मदद करनी है। और बाइबल कहती है जब वो जाता था दास, और उसके लिए बेस्ट 5 स्टार होटल बनाया हुआ था उसने ऊपर छत के, कि वहां रहता था, खाता था, पीता था, आगे जाता था। और एक दिन ऐसा आया उस बहन के लिए, बेबी बुढ़ापे में बेबी छाती पे लगाया उसने बेटा। हालेलुया। जो आपको चाहिए सेवा के साथ जुड़ने में मिलेगा, मसीह का एक अंग बनने से मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन सा अंग है प्रभु में? कौन सा अंग, कौन सा रोल आप प्ले कर रहे हो, या आप एहसान कर रहे हो कि हमने ये काम चर्च में कर दिया, हमने एहसान कर दिया चर्च के ऊपर, हमने बीज बो दिया, हमने एहसान कर दिया, हमने ऐसा कर दिया तो हमने एहसान कर दिया। एहसान प्रभु को नहीं चाहिए, उसको दिल खुले वाले लोग चाहिए, शांतमय लोग चाहिए, बिना लालच वाले लोग चाहिए, और जो मन खोल के दे वैसे लोग चाहिए उसको। हालेलुया। उसको एहसानी लोग नहीं चाहिए। और वैसे ही उसने फिक्र की प्रभु के दास की, उसने कहा अच्छा प्रभु का दास यहाँ से जाता है, मैं इसके लिए रहने के लिए स्थान बनाऊंगी। और बाइबल कहती जब उसने सेवा की, प्रभु का एक अंग बन के साबित हुई, प्रभु ने कहा, उसने कहा बच्चा नहीं है, अगले साल आएगी तू बेबी के साथ, अगले साल। हालेलुया। जो उसे चाहिए था सेवा के साथ जुड़ने में, आसानी से मिल गया उसे। जब उसने एक अंग बन के दिखाया मसीह का, चर्च के साथ जुड़ी, प्रभु के दास की कदर की, चर्च की कदर की, लोगों की कदर की, मसीह लोगों को आदर दिया, तो सब कुछ उसके पास आया जो उसे चाहिए था। अब मुझे एक बात बताओ, जो वो विधवा औरत थी, क्या उसे पैसा खुश कर सकता था? उसके बाद खुद बड़ा पैसा था, पैसा क्या करता उसका? उसको बेबी चाहिए था, उसको कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। जिसके बेबी नहीं है वो सोचता भाई इतने करोड़ों रुपया कमा लिया, आगे देना किसको है हमने, आगे इसको कौन संभालेगा, किसको देंगे हम, ये इतना पैसा करेंगे क्या हम? हालेलुया। उसको बेबी चाहिए था, सेवा में जुड़ गई, हाथ लगा लिया और प्रभु ने दे दिया।
आप भी जुड़ जाओ, प्रभु के कामों में हाथ लगा लो, आपको भी मिल जाएगा जो मांग रहे हो परमेश्वर से। हालेलुया। जो कुछ मांग रहे हो आपके लिए दे देगा, अपने दरवाजों को खोल देगा परमेश्वर। ये मसीह में एक खूबसूरत बात है कि जब प्रभु के सच्चे दासों के रास्ते बंद होते तो साथ में परमेश्वर 4 रास्ते खोल देता वो। हालेलुया। जब आपके कोई रास्ता बंद होगा, परमेश्वर खोल देगा आपके रास्ते। आप मत इमोशनल हो, मत दुखी हो, परमेश्वर बेस्ट सोच रहा है आपके लिए, आप सबके लिए वो बेस्ट सोच रहा है, बेस्ट क्रिएट कर रहा है वो आप सब लोगों के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया चाहिए, जोर से हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। 25 में लिखा है, ताकि देह में फूंक ना पड़े। 24 से पढ़ूंगा, फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंगों की आनंद मनाते हैं। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। उसने कहा अगर एक देह दुख पाएगी तो साथ में सारा शरीर क्या पाएगा? वो क्या पाएगा? दुख पाएगा। हालेलुया। आप जब प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपके बीजों के द्वारा, चाहे वो आपकी सेवा के द्वारा, चाहे वो चर्च में कोई भी सेवा लेने के द्वारा, जब आप प्रभु की सेवा के साथ जुड़ जाएंगे, बेस्ट आपको मिल जाएगा। बेस्ट क्रिएट करेगा परमेश्वर आपके लिए, बेस्ट प्लान करेगा वो आपके लिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हम क्यों बोलते प्रेयर करो, हम क्यों बोलते फास्टिंग करो? प्रेयर और फास्टिंग आपको हम्बल करती है, वो लालच को खत्म करती है अंदर से, वो चुगली को खत्म करती है अंदर से। प्रेयर और फास्टिंग गुस्से को खत्म करती है अंदर से, गंदगी को खत्म करती है अंदर से। और जब ये काम आप करते हो और इन चीजों से आप जीत जाते हो, फिर आप परमेश्वर के सामने जो कुछ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है वो प्रार्थना। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। नहीं, जोर वाला चाहिए। हालेलुया बोलो और हिला दो ऊपर सबको। हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पे जो बादल है ना, यहाँ पे शैतान का हेडक्वार्टर बना हुआ, आपको मालूम है? नहीं पता? जो बादल के बीच में उसने अपना स्वर्ग बनाया हुआ, जो उसका स्वर्ग जो बोलता है मेरा है। हालेलुया। तो टेंशन मत लो, हालेलुया बोलो और बंद कर दो इस। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 3 बार तारीफ करो परमेश्वर के लिए। जोर। हालेलुया। अब वो औरत बुढ़ापे में प्रभु का क्या बन गई? अंग बन गई। प्रभु के दास की मदद की, सहायता की, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हुई। और जो आशीष वो चाहती थी सालों से, आपको क्या लगता है वो 1 साल से होगी? वो पता नहीं 25 साल से थी, 30 साल से थी, वो मांग रही थी प्रभु से, मुझे बेटा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे आशीष दे। लेकिन प्रभु वेट कर रहा था कि जब तक तू मेरी सेवा के लिए हाथ नहीं लगाएगी, मेरा अंग नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप यहाँ पे कई लोग प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु ये कर वो कर। प्रभु आपसे डिमांड कर रहा है कि तू पहले कर, पहले तू अपना कदम बढ़ा, पहले तू अपना स्टेप उठा, पहले तू बो, पहले तू प्रार्थना कर, पहले तू फास्टिंग कर। वो आपकी ओर परमेश्वर देख रहे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब मेहनत का फल आता है ना, तो लोग आंखें देखते हैं पूरे खोल के, आपकी ओर वैसे देखने वाले लोग, मैं बता रहा हूं। अभी आप मेहनत कर रहे हो, गुप्त में कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा। हम मेहनत कर रहे थे, गुप्त
में कर रहे थे, कोई नहीं देख रहा था। आज मैंने टीम, किसी को उस मेहनत का नहीं मालूम जो हमने की है, किसी को नहीं मालूम। घर, मैं रूम से बाहर जाता था, मेरी जो मम्मी होती थी, रोने वाला शक्ल होती थी उसकी, और मैं पूछता था कि रोने वाली शक्ल क्यों है। उसने कहा बेटा मैंने तुझे 6 दिन हो गए मैंने देखा ही नहीं तुझे घर पे होने के बावजूद। ऐसी मेहनत थी घर पे होने के बावजूद। हालेलुया। और जब फल आएगा तो लोग बोलेंगे ये तो होना ही था, ये होना ही है और होता ही रहेगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं। हम बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब लोग आपके विरोध करने लगे, अच्छा होने के बावजूद आपके, समझ लेना बेस्ट हो रहा आपकी लाइफ में, आप सीधे हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब लोग आपको भला बुरा बोलने लगे आपके अच्छे होने के बावजूद, कि आप प्रभु में हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, पवित्रता में हुई हो, सब कुछ प्रभु में कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग कह रहे नहीं ये बंदा चंगा नहीं है। कांग्रेचुलेशन, मसा आपके सिर के ऊपर है, तब सामर्थ आपके सिर के ऊपर है, और एक दिन वो सामर्थ बोलेगी लोगों के बीच में। आपके बच्चे ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में, आपका घर ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में, आपके कारोबार ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आपको एक अंग बन जाना है मसीह का, एक देह बन जानी मसीह की, और कभी भी मसीह का अंग बन के प्रभु के ऊपर एहसान नहीं करना, प्रभु का थैंक्स करना है, उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये सेवा में योगदान दे पा रहा हूँ। उसका धन्यवाद करना है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं सेवा में तेरा योगदान दे पा रहा हूँ, तेरे लिए इस्तेमाल हो पा रहा हूँ। कि क्या करना उसका थैंक्स। ऊंची आवाज में बोलो क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आप इस धरती पे कर रहे हो बिना उसके अनुग्रह से नहीं कर रहे। उसका अनुग्रह है तो आप कर रहे हो, उसका अनुग्रह आपके सिरों पे है तो आप कर रहे हो, और आप बढ़ने वाले हैं आगे यीशु मसीह के नाम में, आगे जाने वाले हो। ओ जीसस हालेलुया। ऊंचा तो ये आशीष आप सबकी है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल छुपा लो, बाकी सब ठीक है, मजे से रहो, कोई बात नहीं। आज ऊपर से खुश है, ज्यादा खुश है शैतान हमें देख। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आपको प्रभु के क्या बनना है? आपको एक अंग बनना है परमेश्वर के, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होना है, उसके सेवा के लिए एक योगदान डालना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो फिर से। आपको समझ आ रही है? क्या करना फिर? सेवा में एक योगदान डालना है। अगर आपका सेवा में योगदान नहीं तो वो ब्लेसिंग जो आप मांग रहे हो वो नहीं उतरेगी, वो खुदा से जो आप चाहते हो वो नहीं आएगा अगर सेवा में योगदान आप नहीं डालोगे तो। हालेलुया। आप और परमेश्वर एक होने चाहिए। परमेश्वर की सेवा में आपका एक योगदान होना चाहिए, एक हाथ होना चाहिए। चाहे वो आप चर्च में आके करो, सेवा करो, किसी भी तरफ अपना हाथ लगाओ, लेकिन आपका एक योगदान जरूर होना चाहिए सेवा में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आपने क्या करना है? समझ आई है? खुद बताओ मुझे क्या करना है? ये करना बनना, क्या बनना है? और ऐसा जबरदस्त अंग बनना है शैतान शर्मिंदा हो जाए आपकी जिंदगी में। हालेलुया। ऐसा खतरनाक अंग बनना। हालेलुया। सुनो, पता क्या होता है? जब स्वर्ग में परमेश्वर की और शैतान की बातें होती है आपस में, तो शैतान पता क्या बोलता है? ये लोग मेरे लोग हैं। क्या बोलता है वो? ये लोग, ये मेरी सुनते लोग हैं।
जब परमेश्वर उसे बोलता है वो कहता नहीं ये मेरे लोग हैं, मैंने बनाया इसे। अब कलीसिया डिसाइड करेगी कि अपने सेवा में इस्तेमाल होकर प्रभु के लोग